Dear student, I am from TSN Senior Secondary School. I teach in class 10, subject science. Chapter number 13, Magnetic Effect of Electric Current. जी हाँ, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और आज मैं लेकर आया हूँ इसका पार्ट 4। तो डियर स्टूडेंट, मैं आपको पहले बता देता हूँ जो डिलीटेड टॉपिक्स हैं इस लेसन के, ठीक है, उनको हटा देने के बाद में इस लेसन में से बहुत सारा पोर्शन जो है वो कट हो गया है। बहुत कम पोर्शन ही हमें स्टडी करना था। तो पार्ट 4 में हमारे लेसन पूरा कवर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन ए सोलेनॉइड। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन ए सोलेनॉइड। तो आपके लिए एक नई टर्म यहाँ पर आ रही है, सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड होता क्या है, उससे हम पहले तो इंट्रोड्यूस होते हैं। अ सोलेनॉइड इज ए कॉइल ऑफ मैनी सर्कुलर वाइंडिंग रैप्ड इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर, ठीक है। आप क्या करते हैं, एक सॉफ्ट आयरन जो होता है, एक सॉफ्ट आयरन जो है, एक लोहे का टुकड़ा, उस पर आप क्या करते हैं, वायर्स को लपेट देते हैं इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से लपेट देते हैं, तो इस तरह से जो इमेज बनती है, इस इमेज को ही हम क्या बोल रहे हैं, सोलेनॉइड, ठीक है। तो सोलेनॉइड इज ए कॉइल ऑफ मैनी सर्कुलर वाइंडिंग रैप्ड इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर, इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर। जैसे फॉर एग्जांपल ये, इसकी बात हम करें, इस पर और हमने वायरिंग लपेट दी, ठीक है। ये लोहे का एक टुकड़ा है, इस पर सिलेंडर शेप में है वायरिंग, इस पर हमने इस तरह से लपेट दी, सोलेनॉइड बन जाएगा, ठीक है। व्हेन करंट इज पास थ्रू इट, जब करंट इसके थ्रू पास किया जाता है, व्हेन करंट इज पास थ्रू इट, इट बिहेव सिमिलर फील्ड पैटर्न एज दैट ऑफ ए बार मैग्नेट। तो ये बिल्कुल ऐसे ही बिहेव करता है जैसे एक बार मैग्नेट बिहेव करता है, ठीक है। टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ अ सॉफ्ट आयरन कोर इज यूज्ड। अगर हम चाहते हैं इस सोलेनॉइड की पावर को, स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना, तो आप यहाँ पर यूज करिए सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक है। सॉफ्ट आयरन कोर का मतलब है जो आप आयरन की यहाँ पर रॉड ले रहे हैं, वो रॉड अगर मेडअप है सॉफ्ट आयरन से, ठीक है, तो आपको यहाँ पर जो है सोलेनॉइड एक्सपेरिमेंट जो आप ये कर रहे हैं, इसमें यहाँ पर इसकी स्ट्रेंथ अच्छी खासी मिल जाएगी, ठीक है। इसके पावर अच्छी खासी वहाँ पर होगी, ठीक है। ये सोलेनॉइड है, देख सकते हैं आप। एक आयरन की रॉड है, रॉड पर हमने वायरिंग इस तरह से लपेटी हुई है, यहाँ से करंट जो है एंटर कर रहा है, यहाँ से करंट जो है वो बाहर निकल रहा है। इसी जो यहाँ पर बन रही है एंटाइटी, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, सोलेनॉइड, ठीक है। ये तो बात हो गई सोलेनॉइड की, जो कि ऐसे ट्रीट होता है किसकी तरह, बार मैग्नेट की तरह ही, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, इसके बाद हम बात करें फोर्स ऑन ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। फोर्स ऑन ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा करंट कैरिंग कंडक्टर जिसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, उस पर हम फोर्स की बात करेंगे, ठीक है। ऐसा करंट कैरिंग कंडक्टर जिसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, उस पर हम फोर्स की बात करेंगे। फोर्स ऑन ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर इज म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान रखना, ये वो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। जो भी फोर्स यहाँ पर लग रहा है उस करंट कैरिंग कंडक्टर पर, वो मैग्नेटिक फील्ड के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। एंड द डायरेक्शन ऑफ द करंट, और डायरेक्शन ऑफ द करंट के भी परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो इसके लिए एक हम रूल भी स्टडी करेंगे। सबसे पहले भी आपको बात ध्यान रखनी है कि जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, वो परपेंडिकुलर किसके है, मैग्नेटिक फील्ड के, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। और परपेंडिकुलर और किसके है, ये और किसके परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है किसके, इस करंट के डायरेक्शन के भी परपेंडिकुलर है। तो इस तरह की कुछ इमेज बनेगी, हमें आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नाउ नेक्स्ट देखिए, इसके बाद मैं स्लाइड चेंज करता हूँ, इसी पॉइंट को हम थोड़ा सा और डीपली स्टडी करेंगे। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग एक साइंटिस्ट का नेम है। लेफ्ट हैंड रूल से इसने ये बात समझाई थी जो अभी अपने स्लाइड 1 में स्टडी करी थी। इट स्टेट दैट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड टू ए करंट कैरिंग वायर इज परपेंडिकुलर टू द बोथ द डायरेक्शन ऑफ करंट एज वेल एज द मैग्नेटिक फील्ड। जो आप यहाँ पर फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, वो फोर्स परपेंडिकुलर होता है दोनों के किसके, करंट के और मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक है, करंट के और मैग्नेटिक फील्ड के यहाँ पर परपेंडिकुलर होता है। तो इसको समझने के लिए एक इमेज मैंने बनाई है, ये इमेज है लेफ्ट हैंड की, ठीक है। और इस इमेज को आप इस तरह से समझ सकते हैं, देखिए यहाँ पर जो थंब है, वो थंब तो बता रहा है फोर्स का डायरेक्शन, ठीक है। और जो ये है फिंगर, ये फिंगर किसको बता रही है,
फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, और जो यहाँ पर ये वाली मिडिल फिंगर है वो किसको बता रही है, करंट के डायरेक्शन को, राइट। बात समझ में आ गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं फोर्स का डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड, फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, इस तरफ, ठीक है, और करंट जो है वो नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है, ठीक है। ये देखिए करंट जो है वो कहाँ की ओर फ्लो हो रहा है, नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है। तो देखिए फोर्स, फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और करंट तीनों ही एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है, अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। तो इस तरह से इसने बहुत अच्छे तरीके से बताया फोर्स का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन। ये आपको ध्यान रखना है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पर्पज से ध्यान रखनी है आपको ये बात। नाउ नेक्स्ट देखिए, इसके बाद इलेक्ट्रिक जनरेटर। वैसे जनरेटर जो पोर्शन है वो आपके कोर्स से हटा दिया गया है, बट मैं सिर्फ इसकी एक डेफिनेशन पार्ट आपको यहाँ पर देकर छोड़ रहा हूँ इसे। द डिवाइस दैट कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ऐसा डिवाइस जो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करे किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर। और जस्ट इसके अपोजिट होती है इलेक्ट्रिक मोटर्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक मोटर्स की डेफिनेशन देखिए, इलेक्ट्रिक मोटर्स कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ये जो इलेक्ट्रिक मोटर्स होती है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक है। किसमें कन्वर्ट करती है, मैकेनिकल एनर्जी में। जैसे फॉर एग्जांपल फैन, ठीक है, फैन आपने देखा होगा, जैसे आप स्विच ऑन करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होना स्टार्ट हो जाती है और फैन की जो ब्लेड्स है वो रोटेट होना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी उसमें जनरेट होना स्टार्ट हो जाती है। तो इलेक्ट्रिक मोटर में ये वाला काम जो है अपोजिट चलता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होती है किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में, तो आप इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक मोटर। और अगर मैकेनिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो आप इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो दोनों में एक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, इलेक्ट्रिक जनरेटर और इलेक्ट्रिक मोटर में। नाउ नेक्स्ट देखिए, इसके बाद पावर लॉस इन ट्रांसमिशन लाइंस ओवर लॉन्ग डिस्टेंस अकर ड्यू टू जूल्स हीटिंग इफेक्ट। जो पावर लॉस है ट्रांसमिशन लाइंस में, ठीक है, एक बहुत लॉन्ग डिस्टेंस से वो ट्रांसमिशन लाइंस आ रही है, तो वो पावर लॉस किसकी वजह से होता है, जूल हीटिंग इफेक्ट की वजह से होता है। दिस हीट का सिंबल क्या दिया, एच, प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर। यहाँ पर आई क्या है भाई, एम्पियर करंट, ठीक है, और आर क्या है यहाँ पर, रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट आपको ध्यान रखना है इस जगह के लिए, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, बहुत सारा पोर्शन इसमें से कट हो गया था, बहुत कम पोर्शन इसमें बचा था जो आज हमारा पार्ट 4 में कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको जो भी मैंने पढ़ाया था वो सबको समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक यू।